हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी क्लासेस पे। तो आज की क्लास जीके जीएस की के लिए आप सभी दोस्त रेडी हैं? एक बार जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो ज्वाइन हो जाइए और एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आवाज़ जो है आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर है, दिख प्रॉपर रहा है आपको, स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं? ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की जीके जीएस की, जैसे आप सभी भाइयों को मालूम है, हम जीके जीएस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज वही सीरीज़ का एक और पार्ट जो है आपके सामने आ चुका है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। और आप सभी को कुछ कॉमन सी चीज़ें पता है। 15+ का टारगेट आप भी आज लेके चलिएगा। ठीक है, 15+ का टारगेट दे रहा हूँ। जिस जिस बच्चे के होते जाएंगे कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, और ट्राई कीजिएगा कि साथ साथ में आंसर्स भी देते जाएं। तो बाकी बातें बीच में होती रहेंगी क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आज का देखते हैं अपना। इन्होंने पूछा है कि टोटल मेंबर्स हु पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉल्ड। प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की इलेक्शन जो होते हैं, चुनाव होते हैं, उनमें जितने भी मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मेरे भाइयों, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया है? इंग्लिश में ऊपर पढ़ लीजिएगा और जो कुछ भाई हिंदी वाले हैं वो नीचे पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। इसके सिवा प्रेसिडेंट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो क्या बनता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर होता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर होता है मेरे भाइयों? तो ये होता है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो होती कौन सी है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या करती है? वो दूसरे जो इंडस्ट्री के गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, ताकि जो दूसरे लोग हैं या कंज्यूमर आप जिन्हें कह सकते हैं, वो उनको यूज़ कर सकें या उनकी सर्विस ले सकें। देखिए जैसे सेक्टर होते हैं ना, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, जैसे जो फोर्थ सेक्टर होता है ना, क्वार्टनरी सेक्टर, ठीक है, उसमें सर्विस जिसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर है? तो सर्विस वाला जो सेक्टर होता है वो जो है वो ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिनमें ये मैन्युफैक्चर करती हैं चीज़ों को और आगे सर्विस जो है वो प्रोवाइड होती है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स बिल्कुल नहीं, टेलीविज़न का नहीं, डाइज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा। वो क्या करते हैं? प्लांट्स एंड मशीनरीज जो हैं उनको करते हैं। प्लांट्स ये पेड़ पौधों वाले प्लांट्स नहीं हैं, ठीक है, ये वो प्लांट्स नहीं है, ये इंडस्ट्रियल प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं, ये वो प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आप सभी को मालूम है, इस धर्म के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मोस्टली जो है जो आते हैं क्वेश्चन किसके ऊपर? बुद्धिज़्म के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है ये इन्होंने पूछा है कि कौन से पीरियड में आए थे। क्या अर्ली वैदिक पीरियड में थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, कि लेटर वैदिक में थे, या फिर ऊपर में कोई ऑप्शंस में थे? दो से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन में है। देखिए सिंपल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो कट कर सकते हैं भाई, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद बचते हैं ये दो ऑप्शन। अब इनमें हमें कन्फ्यूज़न है। अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं होंगे, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वो और ही लेवल की चीज़ें चल रही थी। उस टाइम पे हिंदुज़म जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा था। ब्राह्मणिज़म हम कह सकते हैं, उस टाइम पे उसे ब्राह्मणिज़म कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणिज़म जो है वो बहुत ही अपनी पीक पे था, टॉप पीक पे था। तो उस टाइम भी बुद्धिज़्म नहीं था। फिर उसके बाद जब लोग जो हैं जात पात की चीज़ें होने लगी, ऊंच नीच का होने लगा, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो आए थे, जिन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए उनको कवर किया था। क्लियर है? तो अर्ली वैदिक भी नहीं आएगा, तो लेटर वैदिक जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो है वो कब आया था? लेटर वैदिक। जैनिज़्म जो है, जैन, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसके फाउंडर कौन थे? ऋष्वदेवा, ऋष्वदेव। ठीक है, और इसमें जो है तीर्थंकर पूछा जाता है भाई। टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हैं, और 24th नंबर के कौन है? महावीरा, महावीर 24th नंबर के हैं। और बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो बुद्ध धर्म के जो हैं वो फाउंडर कौन है? तो गौतम बुद्धा खुद हैं। ठीक है, कौन है? गौतम बुद्धा जो हैं वो खुद इसके
फाउंडर हैं। और गौतम बुद्धा के बच्चों का नाम पूछा जाता है भाई, गौतम बुद्धा के बच्चों का नाम पूछा जाता है कि इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है, और जो इनका लड़का था, इनके लड़के का नाम था राहुल। संघमित्रा और राहुल, इन दोनों को इन्होंने बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए श्रीलंका तक में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिया करके नो नाम से जो प्लेट्यूज हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं। ओरिया प्लेट्यू इन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, तो किस में है, राजस्थान में जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ओरिया प्लेटू जो है वो राजस्थान में स्थित हैं, ठीक है। राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही जिला में जो है वो स्थित हैं। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू हैं कहाँ के, स्टेट के। हाईएस्ट प्लेट्यू हैं कहाँ के भाइयों, स्टेट के हाईएस्ट हैं। क्लियर, स्टेट के हाईएस्ट प्लेट्यू हैं। इसके सिवा बात करते हैं राजस्थान में और नाम आते हैं, प्लेट्यू ऑफ मेसा करके, प्लेट्यू ऑफ मेसा आता है एक, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेट्यू ऑफ क्रास्का आता है, प्लेट्यू ऑफ मेसा, प्लेट्यू ऑफ क्रास्का, और त्रिकुटा हिल्स तो आप सभी को मालूम होगा, त्रिकुट हिल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी जो है वो राजस्थान में आते हैं। अगर इनमें से आपको कोई नाम दिख जाए इन फ्यूचर एग्जाम में तो ये भी आपको राजस्थान इनके साथ भी टिक करके आना है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान डिड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकम अ परमानेंट प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान था भाई जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो परमानेंट हो गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो परमानेंट प्लान बन गया था। कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान है, और 5 ईयर प्लान भी बताइए, और हो सके पॉसिबल तो डेट भी बताइए कि कौन से ईयर में वो प्लान जो था आया था। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या था कि फूड की सिक्योरिटी देते थे कि भाई फूड जो है वो सभी तक मिल जाना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि राशन मिलता है ना, ऐसे बोलते हैं कि डिपू से राशन मिलता है, वैसे ही सेम ये सिस्टम था, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो वहीं से हुई है। तो ये जो है ये आया था 7th 5 ईयर प्लान के अंदर। फिर इसके बाद ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है, 1974 से लेके 78 तक। क्या है, 74 से 78 तक जो है इस प्लान की ड्यूरेशन जो है वो रही है, ठीक है। और इसका भी मेन फोकस जो है वो किस पे रहा है, गरीबी हटाओ पे रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे रहा है, और एग्रीकल्चर बेस पे जस्टिस पे रहा है। 6th 5 ईयर प्लान जो है, 6th 5 ईयर प्लान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 6th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था, फैमिली प्लानिंग। अगर पूछ लिया जाए कि 6th 5 ईयर प्लान में क्या किया था, तो फैमिली प्लानिंग कि घर में एक परिवार में जो है वो कितने सदस्य होने चाहिए, कितने आवश्यक हैं, तो वो सब जो है वो 6th 5 ईयर प्लान में किया हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने क्या बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है स्ट्रेटोस्फीयर से लेके, स्ट्रेटोस्फीयर से लेके, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने बोला है कि पहला ऑप्शन बोला है स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो मेसोस्फीयर के ऊपर होता है। दूसरा बोला है कि इसकी हाइट जो है वो 50 किलोमीटर तक होती है। तीसरा बोला है कि इट कंटेन लेयर ऑफ ओजोन गैस, इसमें एक ओजोन गैस की लेयर होती है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि ये ऑलमोस्ट जो है फ्री होता है क्लाउड्स में, इस लेयर में जो है वो क्लाउड्स नहीं होते हैं। क्लियर है, चलिए अब एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ये सब याद करने की। एक चीज़ लिखिए, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम, ये एक लाइन लिख लीजिए। अब इससे जो है हम सारी लेयर्स जो है वो याद करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट के साथ ट्रोपोस्फीयर आ जाएगी सबसे पहले, एस के साथ, एस टी के साथ स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगी दूसरे नंबर, एम ई के साथ मीजोस्फीयर आ जाएगी, आई एन के साथ आइनोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है। फिर टी एच के साथ थर्मोस्फीयर आ जाएगा, फिर ई एक्जे के साथ एक्जोस्फीयर आ जाएगा। क्लियर, ये सभी, ये लास्ट में एक्जोस्फीयर आ जाएगा। ये सभी जो है वो लाइन वाइज हो जाएंगे, सीक्वेंस वाइज हो जाएंगे। और इन्होंने पहला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इट लाइज अबव दी मीजोस्फीयर, ये मीजोस्फीयर के ऊपर होता है, बट आप देख सकते हैं ये तो मीजोस्फीयर के नीचे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है मीजोस्फीयर के ऊपर नहीं उसके नीचे होता है। तो ये जो है एक लाइन जो है ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम करके मेरे भाइयों याद कर लेना। अगर ट्रिक ये अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी दोस्त, और जो कुछ हमारे साथ भाई नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मीजोलिथिक पीरियड आर जनरली टाइनी एंड कॉल्ड एज।
देखिए जो मीज़ोलिथिक के टाइम पीरियड में स्टोन्स के टूल मिले थे वो छोटे तो होते ही थे, उनको छोटे तो बोलते थे, उसके साथ हम और उनको क्या बोलते थे, क्या बिफेक बोलते थे, माइक्रोलिथ्स बोलते थे, बिफेक माइक्रोलिथ, या फिर माइक्रो ब्लेड्स बोलते थे। तो उन्हें हम भाई क्या बोलते थे, उन्हें हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ। और इनके ऊपर एक और कैसे क्वेश्चन बनता है, उनकी जो है वो हाइट पूछती हैं, ठीक है, कि लेंथ वगैरह उनकी कितनी होती थी, तो 1 to 5 सेंटीमीटर की जो है उनकी लेंथ होती थी। कितनी होती थी, 1 to 5 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ होती थी। और वो जो स्टोन्स होते हैं, अगर उनकी एग्जाम्पल में पूछ लें कि कौन कौन से जो स्टोन्स उसमें आते थे, तो एग्जाम्पल में आप चार्ट लिख सकते हैं, चार्ट लिख सकते हैं, उसके बाद एगेट लिख सकते हैं। ये 2 टाइप के आते थे। इसमें क्या होता था कि वो स्टोन्स जो हैं वो बहुत ही शार्प होते थे, छोटे होते थे साइज़ के, और बहुत ही शाइनी टाइप के आप कह सकते हैं होते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन आ चुका है एक और सेंसस के ऊपर। 2011 की जनगणना के दौरान इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड किया था सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन का, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन का कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड किया था। एक आज और आपको नया टॉपिक क्लियर करता हूँ इसके ऊपर, जनगणना के ऊपर। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो सेंसस कब हुआ था, 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था। और ये किसके अंदर हुआ था, वाइसराय मायो के अंदर, वाइसराय मायो के अंदर जो है ये हुआ था। और ये इनकम्प्लीट था। क्या था ये, इनकम्प्लीट था, ये था इनकम्प्लीट। फिर वो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि बताइए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कब हुआ था, तो 1881 में, 1881 में जो सेंसस हुआ था ये हुआ था भाई हमारा कंप्लीट सेंसस। कौन सा सेंसस, कंप्लीट सेंसस जो है ये 1881 में होता। सबसे पहले कहाँ कब हुआ था, 1872 में। और ये इनकम्प्लीट रहा था, किसके द्वारा किया गया था, वाइसराय मायो के द्वारा। और फर्स्ट कंप्लीट जो है ये 1881 में हुआ था। और अब हम अपने यहाँ क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने पूछा कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन के बारे में। तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो मेरे भाई थी वो किसकी थी, सिक्किम की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगर बात कर लें सिक्किम के बाद किसकी थी भाई, तो सिक्किम के बाद दूसरे नंबर पे जो है वो मिज़ोरम था। कौन सा था, मिज़ोरम था। और अगर तीसरा नंबर भी पूछ लें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे बिल्कुल सही था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बाद भी भाई तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको आंसर जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से मुगल एम्पायर को जिंदा पीर जो है वो कहा जाता था। क्या क्वेश्चन आया है भाई, जिंदा पीर जो है किसे कहा जाता था, तो औरंगजेब जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्लियर है, किसको कहा जाता था, औरंगजेब को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये मेडिवल हिस्ट्री है ना, अब चांसेस रहेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कम कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री का जो मुगल्स वाला पीरियड है, मुगल वाला पीरियड जो है वो आप सभी को मालूम होगा कि ये रिमूव कर दिया हुआ है एनसीईआरटीज़ में से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई एक आधा इक्का दुक्का जो आपको देखने को मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो भाई विभाजन हुआ था उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है। सबसे पहली बात आती है कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर बात आती है कि किसके द्वारा हुआ था, वही कि पार्टीशन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो कर्जन जो है इसकी वजह से जो है ये पार्टीशन हुआ था। कर्जन को जो है वो जिम्मेदार कहा जाता है कि बंगाल के विभाजन का जिम्मेदार ये है, तो कर्जन को ठहराया जाता था जिम्मेदार। बट एक ऐसा व्यक्ति भी था हार्डिंगे करके, हार्डिंगे 2 करके, जिसने पार्टीशन एक बार कैंसिल भी किया था। पार्टीशन एक बार विभाजन जो है इसको कैंसिल भी किया था कि नहीं होगा। क्लियर है, अगर पूछ लें कि ऐसा कौन सा था भाई व्यक्ति जिसने पार्टीशन कैंसिल किया था, तो हार्डिंगे 2 करके आएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन था भाई इसके लिए जिम्मेवार, तो कर्जन जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। और कब हुआ था, 1905 में जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर यूनियन बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी फार्मर हैव बेनिफिटेड अंडर पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर 2023-24 में कितने फार्मर्स जो हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा है।
तो डाटा के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि 11.4 करोड़ जो फार्मर हैं जिनको इसका बेनिफिट मिला है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों के खाते में आई थिंक 2 के 3 महीनों का कुछ 2-3 हज़ार रुपये डालती है। एक तो ये स्कीम है इसके रिलेटेड। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस इज आल्सो नोन एज इकारिया वेयर वन डांसर टेक ऑन मैनी रोल्स इन सिंगल परफॉर्मेंस। भाई इनमें से कौन सा डांस है जिसे इकारिया भी कहा जाता है, ठीक है, और उसमें एक डांसर जो है वो बहुत ही अलग अलग रोल्स भी जो है वो प्ले कर लेता है। इकारिया डांस में कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें अलग अलग रोल्स जो है वो प्ले किए जाते हैं। आपको हिंट के लिए बता दूं, जल्दी से अभी कमेंट बॉक्स में आंसर आने दीजिए कि वो डांस जो है वो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है जिसे इकारिया कहा जाता है, और उसमें सिंगल डांसर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स जो है वो परफॉर्म करता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए जल्दी से सभी दोस्त कि कौन सा रहेगा। बिल्कुल सही मेरे भाई, भारतनाट्यम जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी। और भारतनाट्यम है कहाँ का? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथकली यहाँ पे दिया हुआ है, कथकली कहाँ का है? कथकली है केरला का। फिर उसके बाद कथक है यूपी का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। बाकी सभी डांसेस आपको क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए सभी दोस्त। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, रेलिवेंट लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जो है वो 1 मिनट का टाइम निकाल के, 10 सेकंड का टाइम निकाल के रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, लोवलिना बोरहैन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। लोवलिना जो है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? भाई इनका नाम अभी पीछे रहा था, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। तो ये बॉक्सिंग 69 केजी की कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? 69 केजी की कैटेगरी, और बॉक्सिंग से जो है ये संबंधित है लोवलिना। अगर बात की जाए लोवलिना जो है ये है कहाँ से, तो ये आती हैं असम से। कहाँ से आती हैं भाई? असम से जो है ये आती हैं लोवलिना। क्लियर है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वह कौन सी एक आर्थिक, मतलब कह सकते हैं आपकी एक टाइम पीरियड है जो कि देश के अंदर, जो देश की बॉर्डर सीमा के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, उत्पाद होता है चीज़ों का, ठीक है, उनकी जो कुल मूल्य, कुल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होती है उसको निर्धारित किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। नेट नहीं आएगा, ये ग्रॉस में आएगा क्योंकि ये पूरा होता है, ठीक है। और नेट कौन सा होता है? मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर ये गैस सिलेंडर है, इसका वेट इन्होंने बताया है 50 किलो, और जो बीच में गैस भरी हुई है वो है 30 किलो। तो अगर ग्रॉस पूछेंगे तो ग्रॉस होगा 50 किलो, ये पूरा आ जाएगा। अगर उन्होंने पूछेंगे नेट तो नेट आएगा 30 किलो, ठीक है। इसी तरह ये ग्रॉस की कैटेगरी में आएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, तो जीडीपी जो है, जीडीपी के अंडर जो है ये इसकी मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर जो है इसकी वैल्यू जो है वो आप कह सकते हैं सेट होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। द टप्पू डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ। टप्पू डांस जो है भाई ये कौन सी ट्राइब के मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो टप्पू डांस जो है ये आदि ट्राइब के मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। टप्पू डांस आदि ट्राइब के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ की ट्राइब है? ये अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो है वो ट्राइब है। क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। इसके सिवा ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब कहाँ की है? मुंडा ट्राइब है झारखंड की है, बिहार में भी पाई जाती है, और कुछ पार्ट इसका उड़ीसा में भी है, मुंडा ट्राइब का। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन दामोह ट्राइब की, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। फिर तीसरे साइड पे बात करते हैं, तो ये ट्राइब जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में जो है ये ट्राइब पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई ना, गोवा में क्या है कि एक थैंक्स गिविंग करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या? थैंक्स गिविंग करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि गोवा में होता है,
ठीक है, तो उससे जो है हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद शापन त्यौहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? तो उस फेस्टिवल का नाम है लदियाना। ठीक है, लदियाना जो है उस फेस्टिवल का नाम है, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल करके हम उसको बुलाते हैं। क्लियर है। इसके सिवा जो है हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल कहाँ का भाई? नागालैंड का। कहाँ का है हॉर्नबिल? नागालैंड का। बिहुला जो है वो बिहुला आपको करवाया हुआ है मैंने, बिहुला कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड का बिहुला है। बिहुला की मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये ना वो उस ट्राइब से आते हैं जो सांप वगैरह पकड़ते हैं और उनका जहर जो है वो निकालते हैं। याद होगा किसी बच्चे को तो बताया हुआ है मैंने, ठीक है, बिहुला का। फिर उसके बाद बात करते हैं मयोको की, तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का भाई? अरुणाचल प्रदेश का मयोको है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लदियाना जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो एक फेमस इंडियन म्यूजिशियन हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान जो एक फेमस इंडियन म्यूजिशियन है, वो किस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? तो ये भाई किससे संबंधित है? ये इंस्ट्रूमेंट है सरूद। अलाउद्दीन खान जो है वो किससे संबंधित है? सरूद से। एक हो सकेगा तो एक स्टैटिक्स जीके की जो है वो फुल क्लास या मैराथन टाइप आप कह सकते हैं, वो कर लेंगे किसी दिन लाइव आके, तो उसमें जो है आपको ये सब जो है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं? डांस फॉर्म्स का पूछ लेते हैं, या किससे संबंधित हैं जो म्यूजिशियन है वो पूछ लेंगे, या उनके घराने पूछते हैं। मेनली क्या पूछते हैं? घराने। तो वो सब भी आपको कवर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं, आज की क्लास डन हो चुकी है हमारी। सभी दोस्त जो हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है आपको इससे कि नहीं मिला है। ठीक है, और इसके सिवा रिव्यू वगैरह आप अपना दे दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF हो गए जहाँ फिर कुछ अपडेटेड नोट्स वगैरह हो गए, वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।